किसे अच्छा नहीं लगता अगर उसे जेब खर्च मिलता रहे और इसके लिए उसे कोई काम भी ना करना पड़े। लेकिन अचानक अगर ये खर्च मिलना बंद हो जाए तब हम अपनी ज़रूरतों को खर्च के हिसाब से बढ़ा लेते हैं, पर उन्हें समेटना मुश्किल लगता है। सोचिए, जिन राजाओं के पास खजाने भरे रहते थे, एक वक्त ऐसा आया था कि उन्हें सरकार से पॉकेट मनी लेनी पड़ी, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये पॉकेट मनी बंद हो गई। आखिर क्यों? नमस्कार और स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू पर। तो चलिए जानते हैं प्रीवी पर्स क्या है। प्रीवी पर्स उस ग्रांट को कहा जाता है जो राजा महाराजाओं को उनका खर्च चलाने के लिए दिया जाता था, जिसकी तुलना लमसम सैलरी से की जा सकती थी। इसके लिए राजाओं को कोई काम भी नहीं करना होता था। जिस राजा की जितनी हैसियत होती थी उसे उसी के मुताबिक प्रीवी पर्स दिया जाता था। दरअसल राजाओं के पास अगर कमाई का जरिया नहीं होता था तो ऐसे में वे प्रीवी पर्स से ही अपना खर्च चलाते थे। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थी। उनके अपने राज, प्रजा और अपने कानून हुआ करते थे। इन सब के ऊपर थे रियासतों के राजा। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से ही ये सभी रियासतें एक एक करके समझौते में बंध गई। इस समझौते में ये तय किया गया कि राजा राजमहलों में रहेंगे और राजकाज करेंगे, लेकिन उनके आर्थिक मामले ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होंगे। इसके अलावा प्रजा राजा की नहीं, सरकार की होगी। ब्रिटिश हुकूमत ने राजाओं को अपने खर्चा चलाने के लिए जेब खर्च देना शुरू किया। जिसकी जितनी हैसियत है उसे उतनी पॉकेट मनी देना तय किया गया। इस पॉकेट मनी को प्रीवी पर्स कहा जाता था। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने एक खाका तैयार किया। 1947 में आजादी के बाद रियासतों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान सरकार में विलय करने की बात उठी। कुछ शर्तों के साथ राजाओं ने इस निर्णय को मान लिया। आजादी के बाद अधिकांश राजाओं ने भारत का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया। आजादी के बाद सरकार तो बनी, लेकिन राजाओं की मौज जारी रही। इसके तहत उनका खजाना, महल और किले उनके ही अधिकार में रह गए। यही नहीं, उन्हें केंद्रीय कर और आयात शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। यानी अब ये राजा कर यानी टैक्स तो नहीं ले पाते थे, पर ना देने की छूट भी मिली हुई थी। कुल मिलाकर इनकी शान और शौकत बरकरार थी। प्रीवी पर्स को बंद करने की शुरुआत 1967 में हो गई थी। वहीं गृह मंत्री वाई.बी. चवन को पूर्व राजाओं ने इस विषय में बातचीत कर आम राय बनाने का जिम्मा दिया गया था। हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं रहा। बाद में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1969 में संसद में प्रीवी पर्स खत्म करने के बाबत संवैधानिक संशोधन करने के लिए बिल पेश कर दिया गया था। लोकसभा में तो इसे बहुमत से पारित कर दिया गया, पर राज्यसभा में ये बिल एक वोट से गिर गया। इसके बाद राष्ट्रपति वी.वी. गिरी सरकार की सहायता को आगे आए और उसके आदेश अनुसार सभी राज्यों और महाराजाओं की मान्यता रद्द कर दी गई। राजा और प्रजा का अंतर भी कम हो गया। राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर दिया। जनता की भावना इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ थी। हवा इंदिरा गांधी के अनुकूल थी। उन्होंने सरकार भंग करके चुनावों की घोषणा कर दी। इंदिरा भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी। इंदिरा गांधी की सरकार इस विधेयक को 1971 में दोबारा लेकर आई। संविधान में 26वां संशोधन करके प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने इस बिल को लाने के पीछे सारे नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं सरकारी धन का यूजलेस एक्सपेंस का हवाला दिया। भारत जब आजाद हो रहा था तब यहाँ करीब 570 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे। इन सभी को भारत में विलय के बाद एक खास तरीके से प्रीवी पर्स की रकम इनके राजाओं के लिए तय की गई। इसका फॉर्मूला था उन प्रिंसली स्टेट्स की सरकार को मिलने वाले कुल राजस्व की करीब 8.5% रकम, जिसे आने वाले सालों में घटते जाना था। उत्तराधिकारियों को और कम रकम दी जाने वाली थी। सबसे ज्यादा प्रीवी पर्स मैसूर के राज परिवार को मिला, जो 26 लाख रुपए सालाना था। हैदराबाद के निजाम को 20 लाख रुपए मिले। वैसे ही प्रीवी पर्स की रेंज भी काफी दिलचस्प थी। काटोदिया के शासक को प्रीवी पर्स के रूप में महज 192 रुपए सालाना की रकम मिली। 1947 में भारत के खाते के 7 करोड़ रुपए प्रीवी पर्स के रूप में निकले। 1970 में ये रकम घटकर 4 करोड़ रुपए सालाना रह गई। तो ये थी भारत से जुड़ी एक ऐतिहासिक प्रीवी पर्स की कहानी। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपसे मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।